खबर है चाइना और अमेरिका को लेकर, जहां पर दोनों के बीच एक नया मोर्चा खुला है, जंग का। और मोर्चे के केंद्र में भारत और चर्चा हो रही है रेयर अर्थ मिनरल की, जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका दोनों की ओर से ही जुबानी जंग तेज हो गई है। बयान जो है वो भारत की ओर से भी आया है इस पूरे विवाद में। लेकिन जो बात है, जो चर्चा हो रही है, वो है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर। ये रेयर अर्थ मिनरल्स की खबरें हम काफी लंबे वक्त से सुन रहे हैं, रोहन। लेकिन अब चूंकि भारत को लेकर भी इसमें जो पूरा विवाद हुआ है, तो सबसे पहले बताइए, आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल है क्या? दरअसल रेयर अर्थ जो है एक 17 रासायनिक तत्वों का समूह है, और जैसा कि इसके नाम में ही है रेयर अर्थ। रेयर इसलिए नहीं इसे कहा जाता कि इसके नाम में जो है रेयर है, इसे इसीलिए रेयर कहा जाता है क्योंकि जो इसके ऑर्स हैं, यानी कि जो इसके अयस्क हैं, उनको निकालना और उन्हें रिफाइन करना बहुत ज्यादा कठिन है। इन्हें जो है पृथ्वी के अंदर से जो बाहर निकालने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी लगती है। और यही कारण है कि जो रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ, जो दुर्लभ खनिज इन्हें कहा जाता है, और ये ना ही मुश्किल है इन्हें निकालना, बल्कि जो इनकी माइनिंग है वो काफी महंगी भी होती है। और अगर हम एनवायरनमेंट के नजरिए से देखें, तो जो इसके पर्यावरण परिणाम हैं वह भी खतरनाक हो सकते हैं। और ये जो दुर्लभ खनिज है, रेयर अर्थ हैं, वो हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम के साथ मिक्स पाए जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इसकी माइनिंग अगर करते हैं तो फिर जो है आप अपनी जान जोखिम में डालने जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसे लेकर चाइना और अमेरिका अगर भिड़ रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? गया है। चीन ने जो है अब अमेरिका को सीधा जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी पर जवाब दिया गया है जो उन्होंने सीधे सीधे चीन को दी थी, और उन्होंने शी जिनपिंग को यह धमकी दी थी कि वो उनसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है अगर चीन का यही रवैया रहा तो। पहले हम चीन के रिएक्शन की बात करें, तो चीन ने जो है अब अमेरिका को कहा है कि इक्वलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि जो काम चल रहा है वैसे ही हो, को हम ये आह्वान करते हैं। और चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है चीनी वस्तुओं पर एडिशनल 100% टैरिफ की घोषणा की गई है कुछ दिन पहले ही। और अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि अमेरिका अपने रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ है, यानी कि हम अगर उसे यह सब कह रहे हैं उसकी चेतावनी के बावजूद कि आप जो है यह डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं, आपको बल्कि इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के तौर पर काम करना चाहिए। अगर अमेरिका का जो रवैया है वो नहीं बदलता है, तो फिर चाइना यानी बीजिंग अपने वैध अधिकार जो उसके पास हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक कदम उठाएगा। लेकिन यहां पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि रेयर अर्थ मिनरल की जो चर्चा हो रही है, ये दरअसल सबसे ज्यादा चीन में ही पाए जाते हैं। चीन जो है इसे भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही वो भारत से गारंटी चाहता है कि भैया हम तुमको देंगे लेकिन तुम अमेरिका को मत दे देना। इसे ही लेकर अमेरिका और चाइना के बीच जो है विवाद है। अब अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर क्या कहा था, और भारत का इस पूरे विवाद में जो कहा जा रहा है कि लिखित में गारंटी दे दो, इस पर भारत का क्या रिएक्शन है? तो पहले अमेरिका का बताइए। हाँ, तो अगर हम रेयर अर्थ की बात करें, तो आपने जैसे बताया कि 90% लगभग जो है वर्ल्ड का रेयर अर्थ कंट्रोल करता है चाइना, जिनका उपयोग जो है सोलर पैनल, स्मार्टफोन जैसी वस्तुओं में किया जाता है। और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है रेयर अर्थ जो है वो यूएस मिलिट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ-35 फाइटर, जेट सबमरीन हो गई, सैटेलाइट्स हो गई, और टॉमक मिसाइल जो अभी फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा में सोपराना है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीएसआईएस की अगर हम रिसर्च नोट की बात करें, तो यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी एक बड़ा पोस्ट किया था अपने ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने चीन को जो है चेतावनी देते हुए सीधा कहा था कि अभी अभी पता चला है कि चीन ने जो है व्यापार के मामले में असाधारण रूप से आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को जो है एक बेहद आक्रामक पत्र भेजा है। उनका सीधा सीधा ये उसी लेटर के बारे में बोल रहे हैं
जो इंडिया को लिखा गया था। बिल्कुल, उन्होंने उसी लेटर का जिक्र किया जिसमें जो है भारत से ये लिखित में गारंटी मांगी गई है कि भैया अगर हम आपको रेयर देंगे तो आप वापस उसे रीएक्सपोर्ट यूएस को नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। टेरिफ पर कोई भी अभी फिलहाल फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, यानी दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और चीन भी यही कह रहा है कि अगर अमेरिका अपने ही रुख पर अड्डा रहता है तो फिर हम भी अपनी तरह से कार्रवाई करेंगे। अब वापस अगर डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2025 से जो है अपने द्वारा बनाए जाने वाले लगभग हर उत्पाद पर, जो कुछ ऐसे उत्पाद भी जो चीन द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं, उस पर बड़े पैमाने पर अब जो है चीन निर्यात नियंत्रण लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जो भी चीजें चीन कर रहा है, यह सभी देशों को प्रभावित करता है और स्पष्ट रूप से जो है, यह चीन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा कि ये सब चीजें हो कभी हुई हों, उन हो, हुई हो। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के साथ व्यवहार करना यह एक नैतिक अपमान है। अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है चीन की तरफ से, तो यह अमेरिका का अपमान है। यहां पर ट्रंप ने जो सीधा सीधा रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर अब जो नियम खड़े कर रहा है, चीन उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि यह बहुत ही शत्रुतापूर्ण रुख है और यह दुनिया को एकदम बंदी बनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो साउथ कोरिया में मीटिंग होने वाली है, क्या पता वो हो या ना हो। मतलब यहां पर उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे दी कि भैया अगर आपका यही रुख रहेगा तो फिर मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और ट्रंप ने दोबारा टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चीन की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो उनके साथ अभी जो है मेरा एक बैड मोमेंट हुआ, लेकिन वो अपने देश में मंदी नहीं चाहते और मैं भी ये नहीं चाहता। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो यहां पर उन्होंने पहले तो बहुत धमकियां दे दी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा यू टर्न लेते हुए बोला कि अमेरिका जो है चीन के साथ खड़ा है। तो अमेरिका जो है वो चीन के साथ खड़ा है। हालांकि उन्होंने चीन को यहां पर चेतावनी भी दी है, नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया ट्रंप को भी नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है कि जो टैरिफ को लेकर अब टैरिफ वॉर चला रहे हैं, वो भी कहीं से भी लीगल जो है वो इंटरनेशनली नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भारत इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहता है, यह भी जानना बेहद अहम हो जाता है। सोनम, भारत की ओर से भी कोई रिएक्शन आया? सरकार के तौर पर तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आए, लेकिन भारतीय कंपनियां जो है इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भारतीय कंपनियों ने यह कहा है कि हमने जो है एंड यूजर सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। अब यहां पर एंड यूजर सर्टिफिकेट क्या है? ये कहा गया है इसमें कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनका उपयोग किसी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन के लिए नहीं यूज किया जाएगा। और ईटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो बिजिंग है वह वासिनार अरेंजमेंट जैसे निर्यात नियंत्रण गारंटी चाहता है। यहां पर बता दें कि यह समझौता क्या है। तो दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 42 देशों के बीच जो दोहरे उपयोग वाली तकनीक, यानी कि अगर हम बात करें तो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है। और यहां पर जो है भारत इस समझौते पर, भारत ने अब यह समझौता हो कि हम आपको अगर रेयर देंगे तो आप वापस जो है अमेरिका को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ ऑलरेडी तनाव चल रहा है और वहां पर हम जो है उनके साथ टेरिफ डील क्रैक करने के चक्कर में हैं। और अगर अमेरिका को भारत से ही मिल गए तो फिर नुकसान तो चीन का ही होगा। यहां पर सीधा सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है। और वो चीन ये चाहता है कि किसी भी सूरत में अमेरिका को रेयर अर्थ भारत से ना पहुंचे और अमेरिका को यह रेयर अर्थ चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसके फाइटर जेट्स में इनका इस्तेमाल अमेरिका को करना है। लेकिन भारत ने इसे लेकर अभी तक कोई आश्वासन दिया है नहीं दिया है। भारत सरकार इससे लेकर क्या कुछ सोचती है और क्या है उसका अगला कदम, कि क्या इन रेयर अर्थ मटेरियल को
अगर चाइना क्लैरिटी का हमें इंतजार करना होगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या इसे अमेरिका को देना चाहिए या चीन के साथ में भारत को जो चीन चाहता है उसी उन्हीं शर्तों पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि चीन के साथ भारत का हाल फिलहाल दिनों में एक नया अलायंस जो है वो देखने को मिला है, खास तौर पर आरआईसी को लेकर, जहां पर रशिया, इंडिया और चाइना तीनों ने ही एक मोर्चा संभाला है। अमेरिका के खिलाफ क्या इसमें कदम होना चाहिए? भारत का आपकी जो भी राय हो, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।